स्टूडेंट्स, कल साइंस में हम लोगों ने चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप स्टार्ट किया था। आज हम एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ठीक है, आपको ये करना है फर्स्ट एक्टिविटी में जितने चाहें आप, जितना ज़्यादा चाहें आप उतने ज़्यादा आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको इकट्ठा करना है अपने आसपास से। ईच ऑफ अस could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom और from outside the school। ठीक है, आपको ये करना है हर एक इस एक्टिविटी में क्या बोला है, जो ऑब्जेक्ट्स आप लेंगे वो आपके घर के डेली यूज़ के भी होने चाहिए, आपके स्कूल के भी होने चाहिए। अभी तो आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बट अभी आप क्या कर सकते हैं, अपने घर का भी जो भी मटेरियल है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्कूल के बाहर की जो चीज़ें हैं उनको भी लेना है। What will we have in our collection? जो आपने इकट्ठा किया, चीज़ों को कलेक्ट किया, उसमें क्या क्या आया? चॉक, पेंसिल। अगर क्लास में होते तो हमारे पास चॉक होती, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, तीली। ठीक है, तीली, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom। ठीक है, जो ये जो ऑब्जेक्ट्स अभी हमने लिस्ट पढ़ी, ये सारी ऑब्जेक्ट्स हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल के बाहर, घर में, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोच सकते हैं लेकिन हम क्लासरूम में नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम क्लासरूम में तो नहीं ला सकते ना, अपने घर में ला सकते हैं ना। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स भी हम सोच सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब आपको जो आपने ये चीज़ें इकट्ठी करी हैं या फिर जो इस एक्टिविटी में बता रखी है, इन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, आपको अलग अलग उसमें रखना है। एक को तो पेपर में बांटना है और एक को लकड़ी में, वुड में। ठीक है, जो पेपर से सामान बना हुआ है उसको एक तरफ कर दोगे, जो लकड़ी से बना हुआ है उसको एक तरफ कर दोगे। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरह क्या हो जाएगा, दो ग्रुप में हमने चीज़ों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक जो ग्रुप बना है हमारा, ए कह सकते हो, वो पेपर है। जो ग्रुप बी बना है वो क्या है, हमारा वुड है। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर। ठीक है, एक ग्रुप में क्या पेपर से बना है, दूसरे में वुड से। वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप बना होगा वो उसमें क्या, ऐसे ऑब्जेक्ट जो ना पेपर से बने होंगे ना ही वुड से बने होंगे, वो किसी और चीज़ों से बने होंगे। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस कलेक्शन में हमने करी थी, जो ऐसी चीज़ें थी वो जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉल्ट, पोटैटो, मैच स्टिक से आप गैस जलाएंगे या फिर लाइटर, ये सारी चीज़ें। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। अब उन्होंने बोला है, अभी तो आपने पेपर वुड में डिवाइड किया और आपने कुछ खाना बनाने वाली चीज़ों में डिवाइड किया, आइटम्स को, फूड आइटम्स को, जो ऑब्जेक्ट्स को, और कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपने जो अलग अलग चीज़ों से बनती हैं उनको अलग किया। तो मतलब अभी आपने बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं है। ठीक है, अभी और सिस्टमैटिक बनेंगे तो क्या करेंगे, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड इन टेबल 4.1। जो यहाँ पर 4.1 टेबल दे रखी, इसमें आपको लिखना पड़ेगा तो और सिस्टमैटिक हो जाएगा और सीक्वेंशियल हो जाएगा। आपको आराम से समझ में आ जाएगा कैसे ऑब्जेक्ट कौन किससे बना है, कौन सी चीज़ खाने में यूज़ कर रहे हैं हम, ये सब चीज़ें। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। ठीक है, और जो मटेरियल आपने लिया है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, तो ये किससे बने हुए हैं वो मटेरियल का लिखना है, जिससे इस टेबल में बनाना है किससे बने हुए हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस आ लार्ज टेबल। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा अगर आप इस टेबल को और बड़ा कर दोगे। इसमें तो एग्जांपल में आपको 4 ही दे रखे हैं, 2 तो ऑलरेडी फिल हैं, 2 आपके लिए दे रखे हैं, लेकिन अगर आप और ज़्यादा करेंगे तो और मज़ा आएगा। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अस मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। ठीक है, आपको करना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इन सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो इतना आप जान सकते हैं। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी आपने कलेक्ट किए होंगे, उनके बारे में आपको अच्छे से पता नहीं होगा कि वो किससे बने हैं, कैसे बने हैं। In such case, discuss with your friends, teachers and parents to identify the materials। ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको नहीं पता है कि वो किस मटेरियल से बने हैं, वो आप अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि ये जो
ऑब्जेक्ट है वो किससे बना है, ठीक है। ये टेबल दे रखी है, टेबल 4.1 ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, ठीक है। अभी हमने सिस्टमैटिक वे में इसको जो ऑब्जेक्ट्स हमने कलेक्ट किए थे उनको और सिस्टमैटिक और सीक्वेंशियल और अच्छी तरीके से इनको मैनेज करने के लिए टेबल बना रखी है बुक में। एक तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तरफ मटेरियल दे आर मेड ऑफ, ठीक है। वो जो मटेरियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे बने हुए हैं वो एक तरफ लिखना। जैसे प्लेट या फिर थाली, वो किससे बनी होती है, स्टील की होती है या तो ग्लास की होगी, प्लास्टिक की होगी या फिर एनी अदर, ठीक है, और भी चीज़ों की बन सकती है प्लेट्स। पेन किससे बना होता है, एक प्लास्टिक से बना होता है, और जो आगे के जो टिप होती है आप देख सकते हो इसमें, वो किससे बनी होती है, मेटल से। ऐसे आप यहाँ पर चॉक लिख सकते हो, पेंसिल लिख सकते हो, रबर, कुछ भी यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं और इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। टुमारो हम लोग एक्टिविटी 2 पढ़ेंगे।